हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ेंगे रिवीजन वर्कशीट। क्लास 5 की रिवीजन वर्कशीट। आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं तो हमें उसकी प्रिपरेशन करनी है ना। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पेपर पैटर्न किस तरीके से आता है। आपका 5th में पेपर कैसा आता है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये रिवीजन वर्कशीट करवाऊंगी और इसी के आधार पर आपका पेपर आएगा। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, सही उत्तर का चयन करें। हमें क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमें इसमें सही विकल्प जो है वो चुनकर लिखना है। पन्ना का त्याग पाठ में षड्यंत्र द्वारा चित्तौड़ की गद्दी हत्याना कौन चाहता था? कौन चाहता था बेटा, बोलो साहब। वनवीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वनवीर। और यहां हम क्या लिख देंगे, बे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव प्रक्रिया कब, क्या व कैसे पाठ के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार किसकी होती है? जनता द्वारा चुनी हुई। तो क्या आ जाएगा उत्तर, दे। पहले हम सारे विकल्प पढ़ेंगे उसके बाद उत्तर देंगे। अनोखी सूझ पाठ में देवता और दानव किस चीज की श्रेष्ठता जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए? पहले तो देखेंगे शक्ति की, बल की, बुद्धि की, धन की। बुद्धि की। तो उत्तर क्या हुआ हमारा, 100। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ है। रेखांकित शब्द का अर्थ है। रेखांकित क्या है यहाँ पर, लालसा। तो लालच होगा, प्रतिस्पर्धा होगा, खुशी होगा, इच्छा होगा। इच्छा। लालसा मानी इच्छा। तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा, ग। नेक्स्ट है, मक्खी मारना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है समय बर्बाद करना। इसी प्रकार हाथ बटाना मुहावरे का आशय होगा सहायता करना, हाथ मिलाना, हाथ पकड़ना, हाथ खींचना। क्या होगा, सहायता करना। वेरी गुड। तो यहां क्या लिख देंगे हम, ए। इस तरीके से आप लोगों के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। वैकल्पिक क्वेश्चंस कितने आते हैं, 5। और ये 5 आपने सही कर दिए तो आपके कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। और ध्यान से क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना और प्रॉपर ही करना होता है। नेक्स्ट है, मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर बताइए कि पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया? हाँ, वेरी गुड। समझ में, पिता ये समझ चुके थे। देखो क्या होगा उत्तर, पिता ये समझ चुके थे कि लड़के को मेहनत का मूल्य समझ में आ गया है, इसलिए वह
व्यापार आसानी से संभाल लेगा, यही सोचकर पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। आ गया समझ में? क्योंकि पिता को यह समझ में आ गया था कि लड़के मेहनत की कमाई का मूल्य समझ चुका है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगिनी निवेदिता को नारी शक्ति का प्रतीक क्यों कहा गया है? नारी शक्ति का प्रतीक पाठ के आधार पर बताइए। नारी शक्ति का प्रतीक क्यों कहा गया है? क्योंकि बताइए, क्योंकि एक मिनट रुको। क्योंकि भगिनी निवेदिता भारतीय लड़कियों को शिक्षित करने भारत आई थी। उन्होंने लड़कियों के लिए कलकत्ता में स्कूल आरंभ किया। भगिनी निवेदिता आयरलैंड से आई थी, लड़कियों को क्या करने आई थी? शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। आरंभ किया जिससे कि जिससे भगिनी निवेदिता को नारी शक्ति का प्रतीक भी आ गया। वो भारतीय लड़कियों को शिक्षित करने आई थी। उन्होंने कलकत्ता में स्कूल भी आरंभ किया और उनको क्या कहा जाता है? नारी शक्ति का प्रतीक भी कहा जाता है।
इसे हवेली और झरोखों की नगरी भी कहते हैं। क्यों? स्वर्ण नगरी की सैर के आधार पर बताएंगे। हाँ बताइए। अरे देखो, ये से होगा नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली, और पटों की हवेली। पटों की हवेली, पटों की हवेली, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली होने के कारण इत्यादि हवेलियां दर्शनीय हैं। इसलिए इनको झरोखों की इनके झरोखों पर बनी नक्काशी कैसी है? इनके झरोखों पर बनी नक्काशी उत्कृष्ट है। इसलिए इसे पटवा और हवेलियों की नगरी कहा जाता है। अब आता है हमारा अपठित गद्यांश। सॉरी, अपठित नहीं बोलेंगे इसको, बुक में से है इसलिए इसको बोलेंगे हम पठित गद्यांश। क्या बोलेंगे इसको? पठित गद्यांश। अब पठित गद्यांश को हम क्या करेंगे? हम गद्यांश को 2 या 3 बार पढ़ेंगे और पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है और क्वेश्चन का आंसर लिखें जब आप प्रॉपर लाइन देखकर उसमें से आंसर लिखेंगे, जिससे आपकी लिखने में भी मिस्टेक नहीं होगी। अब है, तीनों बार सरदार पटेल के मुख से निकला, मैं इनका पुनर्निर्माण करूंगा। लौह पुरुष सरदार, क्या नाम है सरदार का? लौह पुरुष। लौह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया। किसका जीर्णोद्धार करवाया? सोमनाथ का। सरकारी कोष से, कहां से? सरकारी कोष से धन देकर उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत का मान बिंदु सोमनाथ मंदिर आज गौरव के मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गए। दिवंगत मानिए उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार क्यों करवाया था? सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की, क्या होगा इसका उत्तर? सरदार पटेल ने लाखों, बेटा
तो बोल बोल के जब हम लिखते हैं तो हमारी मिस्टेक नहीं होती है। लाखों भारतीयों की भावना का सम्मान करते हुए संभावना का सम्मान करते हुए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है ना। लाखों भारतीयों की भावना का सम्मान करते हुए सरदार पटेल ने किसका पुनर्निर्माण करने का संकल्प किया? सोमनाथ मंदिर का। पूरा लिखेंगे इसका आंसर। सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया। सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। आप क्या करते हैं? उत्तर आपको आधा नहीं लिखना, आपको पूरा का पूरा ही लिखना है। सरदार पटेल ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार किया? सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पूरा लिखेंगे। सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु धन की व्यवस्था कहां से की गई? सरकारी कोष से। फिर से यही पूरा लिखेंगे। सोमनाथ के मंदिर के दार के लिए धन की व्यवस्था सरकारी कोष से की गई। ये होगा इसके आंसर। हमें ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा हमें सिर्फ एक ही शब्द लिखकर आंसर नहीं देना, क्वेश्चन को साथ में लेकर हमें उसका उत्तर लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, आधा आधा क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन को साथ में लेकर उत्तर नहीं लिखते, जो उत्तर होता है बस सरकारी कोष लिखकर छोड़ देते हैं या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख के छोड़ देते हैं, तो वो आंसर हमारा रॉन्ग होता है। पूरा उत्तर लिखना होता है हमें। अब है हमारा, ये हमारा हुआ
समझ। अब हमारा होगा पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना, पद्य भाग। कौन सा भाग आ जाएगा हमारा? पद्य भाग। पद्य भाग में कौन सा आता है? कविताएं जो भी है। अब देखेंगे क्वेश्चन है हमारा, त्योहारों का देश। पाठ के आधार पर बताइए कि 26 जनवरी का दिवस क्यों मनाया जाता है? आजादी का दिवस है, गणतंत्र दिवस है, शहीद दिवस है या बाल दिवस है? गणतंत्र दिवस। वेरी गुड, उत्तर होगा हमारा से, गणतंत्र दिवस। अभी सॉल्व नहीं करना। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धरा सभी की, आदर्श गगन, गगन, गगन सभी का। जब भी निकला हीरा निकला। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। अब नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित शब्दों का उनके हिंदी अर्थ से मिलान करना है। मिलान करके लिखना है। देखिए, तरुवर का अर्थ क्या होता है? पेड़। तो हम यहां पे लिख देंगे 1 नंबर। सुजान सज्जन व्यक्ति, यहां लिख देंगे 2 नंबर 2। छिटकाए झटका देकर। बापुरो असहाय। पाए पांव। मिताई मित्रता। ये हमारा हो गया सही। हम क्या करते हैं? मैच करते हैं तो हमारा गलत हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जब मैच करते समय ये 6 नंबर के आते हैं, पहले जो जो आता है उसको उससे मैच कर लीजिए, या मैच ना करके नंबर डाल लीजिए। और नंबर भी पहले पेंसिल से डालेंगे, फिर उसके बाद पेयर पेन से डालेंगे, जिससे मान लो कोई गलती भी होती है तो आप उसको सुधार सके। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आता है हमारा, आज सजा दें हर घर आंगन का पंक्ति का क्या आशय है? आज सजा दें हर घर आंगन पंक्ति का क्या आशय है? इसका आशय है कि कवि का इससे आशय है कि नए समाज को बनाने के लिए हम नए लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें। प्रत्येक घर को नई खुशियों से भर दें। नई खुशियों से भर दें और
मानवता, भाईचारा पूरे समाज में व्याप्त हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 14। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द है दिनकर, सहचर, मयंक या पावक। चंद्रमा को और क्या कहते हैं? मयंक। क्या आ जाएगा उत्तर? से। सूत्र लिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, हमको 5th क्लास में क्या होता है, मुहावरों का अर्थ नहीं लिखना होता, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना होता है। अब सूझबूझ दिखाना क्या हो जाएगा? देवताओं ने शांति पूर्वक लड्डू खाकर सूझबूझ दिखाई। आंख दिखाना, आंख दिखाना डराना है ना। हम कोई गलती करते हैं तो हमारी मम्मी हमको आंख दिखाती है ना। कांच का सॉरी गिलास टूट जाने पर मां ने आंख दिखाई। अब ढेर हो जाना, भारतीय सेना के सामने शत्रु ढेर हो गए। निम्नलिखित विशेषण शब्दों से वाक्य में प्रयोग। पौष्टिक से क्या हो जाएगा? हमें सदैव पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। हमें सदैव भोजन अब है बुद्धिमान रमेश बुद्धिमान लड़का है। अब देखेंगे थोड़ा। मटके में पानी थोड़ा था। बेटा आपने एक बात ध्यान दी, जब हम वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो हमारे उस सेंटेंस में वही शब्द आएगा जो हमका दे रखा है। जैसे थोड़ा दे रखा है तो हमारा यहाँ पे थोड़ा आना चाहिए। हमें अब जब जैसे बुद्धिमान दे रखा है तो बुद्धिमान, पौष्टिक हो तो पौष्टिक, इन शब्दों का प्रयोग होना ही चाहिए। हमें उस शब्द का अर्थ पता होगा तभी हम उसका सेंटेंस बना सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द बनाइए। विपरीत अर्थ, विपरीत का मतलब विलोम शब्द, उल्टे अर्थ। ठीक है, जैसे अंधेरा का क्या हो जाएगा? उजाला। अंधेरा उजाला। कायर, कायर का मतलब डरपोक होता है, तो वीर हो जाएगा, वीर। मित्र का शत्रु। ये हो गए हमारे 1 से लेकर 17 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। आप ये लर्न करके आएंगे, लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, आपका टेस्ट होगा। ये रिवीजन वर्कशीट है, इसके अकॉर्डिंग आप पेपर तैयार करेंगे तो आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आपको मैं बताऊंगी।